हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के यूनिट 10 के एक और टॉपिक में आपको स्वागत है, जिसका नाम है मैडम राइड द बस। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये आपके यूनिट 10 का है और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैडम राइड द बस। ठीक है, तो ये मैडम कौन है? तो ये 8 वर्ष की एक लड़की है जिसका नाम है बल्ली। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो बेचारी गरीब होती है, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते और वो क्या करती है, उसके पास ना दोस्त होते, तो वो क्या करे, तो वो क्या करती है, दोपहर में बैठ जाती है अपने घर के दरवाजे पे और अपने रोड से निकलने वाली सभी बसों को देखती है, उसमें नए नए लोगों को देखती है और ऐसे करके वो टाइम पास करती है। ठीक है, और एक दिन वो प्लान बनाती है, यार मैं भी बस में घूमूंगी, कुछ हो कैसे भी हो, पैसे मैं जोड़ूंगी और क्या करूंगी, घूमूंगी। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते सेशन को। बल्ली के लिए एक लेसन। ठीक है, ध्यान से। ये जो लेसन है, अबाउट 8 ईयर ओल्ड गर्ल नेम्ड बल्ली, तो 8 साल की लड़की है, उसके ऊपर ये सेंटेंस, ये जो चैप्टर है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और जिसका नाम क्या होता है भैया, तो उसका नाम होता है बल्ली। ठीक है, और बल्ली जो है वो क्या करती है, तो वो खेलने के लिए उसके पास दोस्त नहीं होते और इसलिए वह अपना जो समय है वो सड़क पर चल रहे जो वाहन है, जो बसेस हैं, उनको देख करके वो बिताती है। हर फेवरेट पार्ट वाज टू लुक एट द बस एट पास बाय द विलेज एवरी आवर। हर घंटे जो निकलने वाली बस है उसी से उसको देखकर अपना समय व्यतीत करती है। It gave her endless joy to look at the turn into desire and therefore। ठीक है, तो वो बोलती है उसका जो पसंदीदा कार क्या है, तो हर घंटे जो बस का गुजरना है उसका देखना है। हर बार बस के पार करने पर यात्रियों के नए सेट को देखने में उसे बहुत आनंद मिलता है। हर बार नए नए व्यक्ति मिलते हैं तो बहुत आनंद उसको मिलता है। धीरे धीरे उसकी जो धीरे धीरे उसकी भी बस से यात्रा करने की इच्छा होने लगी। वो सोचती है कि यार मैं भी बस में चढ़ूंगी, ठीक है, कभी ना कभी बस की यात्रा करूंगी, सफर करूंगी। जल्द ही उसकी एक इच्छा जो है वो पड़ने लगती है। इसलिए उसने अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो अपने मिशन पर लगा दिया कि उसका एक बार मिशन क्या है, बस में घूमना। उसने अपने पड़ोसियों के बीच बातचीत सुनना शुरू किया और जो अक्सर बस पे यात्रा करते थे उनसे वो सुनती थी कि कैसे बस पे यात्रा करें, क्या क्या, कितना दूर ये बस जाती है, कब कितने बजे लौट के आती है, ये जानकारी उसे जुटाना चालू कर दिया। इस प्रक्रिया में अधिक जानकारी उसने एकत्र कर ली और वहां कुछ सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछने लगी। ठीक है, ऐसे ही ऐसी ही जानती थी कि शहर उसके गांव से कितना दूर है, तो उसको पता चल गया कि 6 माइल दूर है उसका गांव से उसका शहर। ठीक है, और बस को एक तरफ जाने में 45 मिनट का समय लगता है। तो ये सब जानकारी वो धीरे धीरे क्या कर ली, जुटा ली। ठीक है, और एक दिन क्या होता है, तो फिर वो क्या करती है कि एक तरफ का किराया जो है वो 30 पैसा है, उसको ये जानकारी भी मिल गई। ठीक है, जिससे आगे और पीछे की सवारी के लिए यह 60 रुपए उसको लगेगा, मतलब 60 पैसे लगेगा, मतलब जाने में और आने में उसको कितना पैसा लगेगा, 60 पैसे लगेगा। इसलिए उसने रोजाना क्या है, पैसे जोड़ना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ठीक है, और वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो दोपहर को एक झपकी लेती है और उस झपकी के दौरान ही उसने प्लान बनाया कि मैं क्या करूंगी, जाऊंगी 45 मिनट और 45 मिनट में वापस, मतलब कितना भी लगेगा, तो 3 घंटा मेरी माँ सोती हैं, तो मैं जो है 2 घंटे के अंदर लौट आऊंगी या 3 घंटे के अंदर तो लौट ही आऊंगी। तो वो चुपके से बाहर निकल जाए, ऐसा वो प्लान बनाती है। कुछ जानने के जाने वापस आ जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, पैसे बचाने की जरूरत उसको थी, क्योंकि भैया पैसे होंगे तभी तो वो जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि 30 पैसे जाने में, 30 पैसे आने में लगेगा। तो उसने अपनी कैंडी, जो पेपर मिंट है, मैरी गो राउंड है, ये सब जो खाती थी वो सब चीजें उसने बंद कर दी, रोक दिया और उसी पैसे को उसने जोड़ना चालू कर दिया। अंत में उसने पर्याप्त पैसा बचाया और एक अच्छा दिन निश्चित करके इस 8 वर्षीय बहादुर लड़की ने बस ले ली। चुपचाप उसने बस ले ली। उसने कंडक्टर या जो साथी यात्री थे, जो उस बस में बैठे हुए यात्री थे, उनसे मदद लेना इनकार कर दिया। उस बस कंडक्टर ने बोला कि मैं तुमको लाओ बस में बैठा दूं क्या। वो बोलती है कि मैं छोटी बच्ची हूँ तो तुम बैठाओगे, मैं अपने से बैठ जाऊंगी। ठीक है, तो वो कंडक्टर हंसता भी है कि हाँ आप तो बहुत बड़ी हैं, आप तो मैडम हैं। ठीक है, तो वो ऐसा करके चिढ़ाता है और वो जाती है उसमें सीट में बैठ जाती है। इतनी छोटी लड़की को अकेले एक वयस्क की तरह अभिनय करते देखना सभी के लिए मनोरंजक का दृश्य बन गया। मतलब जितने भी वहां पे लोग बैठे हुए थे सब इसी चीज को सोचने लगे। ठीक है,
अब यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक, कंडक्टर जो है वो मजाकिया मूड में कहता है कि मतलब मैडम कहता है, उसको क्या कहता है, मैडम, ठीक है। और कभी कभी बोल देता छोटी कद की बच्ची, तो वो बोलती कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, इतनी छोटी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो छोटी कद की जो बल्ली है वो खिड़की से उसको पूरे नज़ारे नहीं दिख पाते, जब सीट पे बैठ जाता है कोई छोटा बच्चा तो उसको बाहर की चीजें नहीं दिख पाती, तो वो सीट के ऊपर खड़े होकर के नज़ारे को क्या करती है, देखने लगती है, ठीक है। तो उसको सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ जाने की सलाह देते हैं कि बेटा बैठ जाओ, नहीं तो तुम गिर जाओगी, धक्के लगते रहते हैं। तो उसको जो है ये चीज सलाह किसी की पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नज़ारा लेने ही तो आई थी, और नज़ारा अगर नहीं ले पाएगी तो क्या मतलब उसके पैसे खर्च करने का। तो हर बार जब कोई उसे रोकता या टोकता तो बल्ली नाराज हो जाती, ठीक है। वो खुद को बच्चा नहीं मानती, वो बोलती कि मैं तो बड़ी हूँ। और वो बुजुर्ग महिला एक आके उसके सीट पे बैठ गई। कुछ देर बाद एक स्टॉप आया, वहां पे कई लोग चढ़े, तो एक बुजुर्ग महिला उसके पास आके बैठ गई। तो उससे वो दोस्ती भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बड़े लोगों से दोस्ती नहीं करती, ठीक है। उसे लगा कि वह सामाजिक रूप से क्या है, सक्षम नहीं है, मतलब जो बड़ी महिला थी वो उसके लायक नहीं थी। बाहर जो हो रहा था उसे देख करके बहुत उसको मजा आ रहा था, और एक उसने देखा कि बस चल रही, तो गाय भी उसके बस के कारण एक गाय भी बहुत तेज से दौड़ रही है। वो चीज देख के उसको बहुत ज्यादा मजा आया कि गाय दौड़ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो, ठीक है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है, तो शहर पहुंचने पर उसने बस के नीचे उतरने से इनकार कर दिया। तो कंडक्टर ने बोला कि भैया आ गया, चलो उतरो। तो उसने सीधे उतरने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो कंडक्टर ने कहा कि अब शहर भी घूम लो, जब आई गई हो इतनी दूर। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे थोड़ी है इतने ज्यादा कि मैं शहर घूमूंगी। तो कहीं कुछ नाश्ता पानी कर लो। तो बोला कुछ भी नहीं करूंगी, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुमको दे दिए, और एक मैं टिकट और लूंगी तुमसे अभी जाते के वक्त, ठीक है। तो कहा कि नहीं, मैं अपने पैसे से खिलाने की बात कर रहा हूँ तुम्हें नाश्ता पानी। तो उसने मना कर दिया, ठीक है। तो बोलती है कि मैं अकेले बाहर नहीं निकलूंगी, मैं डरती हूँ, ठीक है। लौटते समय वह अत्यधिक उत्साह में थी, जब तक कि उसने सड़क पर एक गाय को, अब बस चल दी। तो बस जब चली तो वो जो गाय दौड़ रही थी वही उसको क्या है, डेड मिली, ठीक है, मरी हुई मिली। तो उस बात को उस बात को वो बात उसको बहुत ज्यादा क्या हो गई, टेरिफाइड हो गई, डर गई वो। और इस बात से बहुत ज़्यादा डर गई, और उसकी जितनी भी हंसी थी, उल्लास था, वो सब क्या हो गया, डिप्रेशन में बदल गया। क्योंकि उसको उस गाय को देख करके जब वो दौड़ रही थी तो बहुत मजा आया था, और उसी गाय का एक्सीडेंट हो गया था तो वो मर गई थी, तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी। बल्ली इस बात से क्या है, घबरा गई। और उसने कहा कि इतना जीवन में भरा इतना बड़ा प्राणी है, वो कैसे अचानक क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, कैसे वह चुपचाप हो जाता है। तो वो चीज उसको पसंद नहीं आई, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, तो फिर होता है कि बल्ली जो है अब चुपचाप बैठी हुई थी। घर पहुंचने पर उसने माँ और चाची को बाहर की दुनिया की अनंत बातें करते हुए पाया। तो बल्ली ने भी वहां पे एक टीका टिप्पणी कर दी कि ऐसा ही होता है, ऐसे करके, मतलब जो बात सुनी सुनी उसके लिए भी ऐसा बोल देते हैं ना। तो फिर वहां पे बल्ली की माँ उससे गुस्सा होती है कि तुम ऐसा क्यों बोलती रहती हो बिना फालतू का, जब तुम जानती ही बूझती नहीं हो कुछ भी, तो ऐसे करके। और देन उसके बाद बल्ली को अपनी यात्रा करके तो बहुत मजा आया होता है, ठीक है। उसकी बस यात्रा के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती, और चुपचाप अपने घर में आ जाती है, ठीक है। और यहीं पे हमारी कहानी जो है डिस्टेंस वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग को निश्चित तौर पर ये जो 8 वर्ष की लड़की की कहानी है, और निश्चित तौर पे आपको मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सुनेंगे, और आनंद लेंगे आज के इस चैप्टर का, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैडम राइट्स द बस लेसन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो मैडम राइट्स द वर्स है, ये एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आ चुकी है, ठीक है। और इस टेस्ट में मैं आप लोग को बता देता हूँ, लगभग आपको 100 के समथिंग क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह के ओरिजिनल टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे, और उसके बाद साथ में हम देखेंगे कुछ वर्ड्स मीनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके एक्सप्लेनेशन को भी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नोट्स लेना चाहता है तो वो नोट्स हमसे ले सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं ऑफलाइन तो वो 249 की मिलेगी, जिसमें 6000 क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज़। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी 249 की मिलेगी, उसमें आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट 100 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है? वो ऑनलाइन रहेगा, ठीक है? उसमें आपको 2500 क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट वाइज़ टेस्ट रहेंगे 20 और आपके 5 रहेंगी एफएलटीज़ उसमें, ठीक है? और अगर मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो आपको 399 में मिलेगा, जो सबसे बेस्ट कोर्स है रिवा इंस्टीट्यूट का। अगर आपने उसको ले लिया तो ये मान के चलिए कि आपको 8500 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, और 8500 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। सभी क्वेश्चन इसी टेक्स्ट सीरीज से आएंगे और आप देखेंगे भी, चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं सेशन को। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड बल्ली मलई हु वॉज कॉल्ड बल्ली, ठीक है? तो